यशोदा बहन बाबूला जी हमारे गुरुदेव वाले उजला जी, यशोदा जी भी खड़े हैं, भाई हेमंत जी भी खड़े हैं, भाई राजेंद्र जी भी खड़े हैं, और यहाँ के सबसे युवा प्रत्याशी बरजारी के आदरणीय नरसद जी डॉक्टर साहब। हाँ बासा जी सुनिए हमारे इस वार्ड के लोग भारत सरकार बनने के बाद हुए हैं। हमारे डोगला के पूर्व प्रधान साहब भी खड़े हैं, सबके नाम नहीं लेते हुए आप सब लोगों से इतना ही आग्रह करता हूं कि इन दोनों तीनों वार्ड से भारतीय जनता पार्टी जीते, ऐसा मेरा आप सब लोगों से आग्रह है। तैयार है क्या हम लोग? और इसीलिए सरकार ने काम नहीं किया तो हमें सहयोग और समर्थन मत देना। लेकिन कांग्रेस ने 2 सालों में सरकार बनने के बाद सिर्फ धोखा ही धोखा दिया हो तो कांग्रेस को ऐसा धोखा देना कि जीवन में जिंदाबाद जिंदाबाद हमारा चेयरमैन कैसा हो जय घोष करो भारत माता की, भारत माता की जीतेगा जीतेगा बीजेपी जीतेगा। हमारा नेता कैसा हो? बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। निकाय चुनाव को लेकर के घमासान जारी है और बड़ी सादी सीट पर बात करते हैं तो क्या कुछ रहने वाला है। सीपी जी आज दौरा करने पहुंचे हैं और यहां से सांसद हैं, क्या कुछ कहना है सर का बात करेंगे। सर निकाय चुनाव को किस तरह से देखते हैं? देखिए, चुनाव चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लोकतंत्र में प्रत्येक चुनाव की अपनी अहमियत होती है। और चूंकि ये शहरों की सरकार बन रही है, इसमें प्रत्येक वार्ड में एक पार्षद बनेगा और वो अपना चेयरमैन चुनेगा।
वो 5 वर्ष तक इस शहर की सेवा के लिए और विकास के लिए काम करेंगे। इसलिए प्रत्येक वार्डवासी और प्रत्येक मतदाता ये चाहेगा कि मेरा पार्षद ऐसा हो जो इस वार्ड के विकास के लिए, और इसके अलावा भी छोटे मोटे काम होते हैं, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट हो, डेथ सर्टिफिकेट हो, ऐसे कई काम होते हैं राशन कार्ड के और ऐसे जिनसे उस क्षेत्र के मतदाताओं का रोज़मर्रा का काम पड़ता है। मैं ये कह सकता हूँ कि बड़ी सादड़ी नगर पालिका में भारत सरकार के माध्यम से हम सब लोगों ने इतने काम कराए और राज्य सरकार ने भी पिछले 5 वर्षों में इतने काम कराए कि जिसकी कल्पना नहीं। बरसों पुरानी मांग थी मावली से बड़ीसाड़ी रेल लाइन, ये ब्रॉडगेज होगी कि नहीं होगी, क्या होगा इसका। इसके ऑर्डर्स हो गए थे कि रेलवे की पटरियां उखाड़ के ले जाएंगे, लेकिन हम लोगों ने इस रेलवे लाइन को स्वीकृत कराया, काम शुरू कराया और 6 महीने में इस पटरी पर रेल दौड़ने लगेगी। बड़ी सादड़ी से नीमच राजस्थान में 17 सालों से 1 किलोमीटर भी नई रेल लाइन सेंक्शन नहीं हुई, लेकिन हमने उसको स्वीकृत कराया। यहाँ हमने लगभग 3 करोड़ का IPDS भारत सरकार की योजना से विद्युत तंत्र को सुधारने के लिए एक प्रोजेक्ट स्वीकृत किया। करोड़ों रुपए की सीवरेज के लिए यहाँ स्वीकृति दी। यहाँ हमने बड़ी हहोड़ा चौराहे से बड़ी सादड़ी बांसी तक और मंगलवार से छुटसाड़ी के लिए 2 बड़ी सड़कें केंद्रीय सड़क निधि के माध्यम से स्वीकृत कराई, जो यहाँ के लोगों के लिए एक सुलभ रास्ता बन सके। इसके अलावा जाला मन्ना का डाक टिकट हम लोगों ने जारी कराया। अनेक ऐसे काम कराए जिसकी आप और हम कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ कॉलेज भी खुला, राज्य सरकार ने हमारे यहाँ कॉलेज स्वीकृत किया, आज शुरू हो गया है। अनेक ऐसे काम हुए हैं जिसको लेकर यहाँ के मतदाताओं में आभास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही इस क्षेत्र का और जनप्रतिनिधि इस क्षेत्र का विकास करते हैं। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार का वातावरण आज दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी का बड़साड़ी में बोर्ड बनना 100% निश्चित है। सर, मतदाताओं के लिए क्या मैसेज हैं, किस तरह का मतदान होना? पहले मतदान फिर जलपान। अपने मत का प्रयोग करना चाहिए, सोच समझ कर करना चाहिए। मैंने जो कहा ना, हमने जो योजना गिनाई वो, इसके अलावा शौचालय बनाना हो, आवास बनाना हो, गैस का कनेक्शन देना हो, चाहे बैंक में खाता खुलाना हो, चाहे कोरोना पैंडेमिक जो हमारे कोरोना महामारी दौरान हम लोगों ने 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल दिया, खातों में पैसा डाला, अनेक ऐसे काम किए। कांग्रेस ने कहा कि हम 5 साल बिजली का बिल नहीं बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा हर युवा को हम 3,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। अगर ये काम हुए हों तो जनता इन दोनों में अंतर समझेगी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देगी। सर, इस क्षेत्र में काफ़ी इंडस्ट्रीज एरिया है और रोज़गार की कहीं न कहीं कमी रहती है। रोज़गार मेले का आयोजन हो सकता है, अगर बोर्ड आता है तो इस तरह का प्रयास किया जा सकता है? बिल्कुल, बोर्ड बनेगा तो मैं निश्चित रूप से कुछ इंडस्ट्री के लोगों से बातचीत करके यहाँ रोज़गार मेले के लिए मैं पर्सनल अपने स्तर पर प्रयास करूँ। 500 साल पुरानी समस्या का अंत हुआ। देश दुनिया के करोड़ों राम भक्तों के मन में एक आशा थी कि अयोध्या में भव्य रामलला का मंदिर बने। कई बाधाएं, गतिरोध आए, लेकिन देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने न्यायालय के माध्यम से आज उस काम की शुरुआत की है। और वो राम मंदिर, मैं कह रहा हूँ, देश नहीं दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र अयोध्या में बनेगा। ये भारतीय जनता पार्टी और देश के हजारों लाखों कार्यकर्ताओं की मंशा। सर, आने वाले समय में और भी ऐतिहासिक फैसले होंगे। प्रत्याशियों के लिए क्या मूल मंत्र हैं सर? चुनाव के समय बहुत करीब आ गया है। देखिए, प्रत्याशियों को घर घर जाकर हम संपर्क करना चाहिए और अधिक से अधिक मतदान हो, इसके लिए हम लोगों को सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए और जीतने के बाद जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना, उनसे संवाद और संपर्क ये बनाए रखना, ऐसा मेरा उन सब लोगों से आग्रह है। तो ये थे CP सर, आपका साफ कहना है कि बोर्ड हमारा बनेगा और हम लोगों के, जनता के बीच में काम